गौरंग बोलिया दुबाहु तलिया नाचिया नाचिया बेदार भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेर अवसान रे गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेर अवसान रे गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेर अवसान रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोल श्रील हरी हरी प्रभुपाद की जय जय। हरी जय हरी बोल माता जी हरी हरी हरि बोल। बोल हरि बोल भज गौरांग। दंडवत जय श्री प्रणाम माता कृष्ण। जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण। हरी कृष्णा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी ये शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले मंगलाचरण बहुत सुंदर भजन के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघ्नाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को पांचांग प्रणाम। जो 18 दिनों की ये यात्रा है जिसमें हम भगवत गीता समझ रहे हैं, इसके छठे दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ, और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को सादर समर्पित करती हूँ, और सभी शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, आचार्यों को, सबको नमन करती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, और आप सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन और पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि हमने रोज करते हैं कि अगला अध्याय पढ़ने के पहले, छठा अध्याय पढ़ने के पहले, हम इसके पहले वाले अध्याय, पांचवें अध्याय का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक लेते हैं, और जिसको शांति सूत्र कहा जाता है। तो हमने इसको पढ़ेंगे पहले। भावेश प्रभु जी का हैंड रेज है, तो उनसे कहेंगे कि पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, नए लोग विशेषकर, अगर सब लोग ट्राई करें तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, पढ़िए भाभी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भोक्तां यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुगंध सर्वभूताना ज्ञान तत्व शांति मृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभ लाभातीत लाभातीत समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा मैं एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सुविधाजनक हो जाए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति तो ऐसे अगर आप पढ़े तो और अच्छा रहेगा। और निर्मल यमुना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी, आप अनम्यूट होइए। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, श्लोक पढ़िए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। पूजा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तो तपस्याओं तो का चालू परम करनी तो स्लो धीरे लाभान्वित धीरे। ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। राधा प्रिया माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मच्छति। हिंदी भी पढ़नी माता जी। हाँ, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। राधा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये हरे। कितना हैंड रेस किए रहे हैं कई लोग। क्या हुआ प्रभु जी? भोक्तानां यज्ञ पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए। अगर पढ़ना होता है तो हैंड रेस का भोक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। सीमा माता जी, हरे कृष्णा। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता, बहुत सुंदर माता जी। विजय लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बाल कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सब बोल रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदयम भूताना ज्ञान ज्ञा- ज्ञात्वा माम। ज्ञातव्यमाम शांति मृच्छति। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। जो हरे व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। रश्मि राज माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पांचांग प्रणाम सभी को। पांचांग प्रणाम। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं श्रीहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभ प्रार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जान कर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मनोज प्रभु जी, मैंने आपको बहुत बार ऑप्शन दिया लेकिन अभी तक आपने अनम्यूट नहीं हुए हैं। मैं आखिरी बार आपको दे रही हूँ ऑप्शन, आप अनम्यूट होके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। पढ़िए प्रभु जी। जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। भोक्तारं यत्तलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मक्षति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। और आप लोग अब बहुत सुंदर पढ़ने लगे हैं। और आज का सेशन शुरू करती हूँ मैं। आज का जो अध्याय है उसका नाम है ध्यान योग। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, कर्म योग के बारे में पढ़ा और ज्ञान योग के बारे में पढ़ा और कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में पढ़ा। भगवान ने हम लोग को थोड़ा भक्ति योग के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर हम ध्यान योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अष्टांग योग भी, हम जो है अष्टांग योग की बड़ी महत्ता है और अष्टांग योग के बारे में हम जानेंगे एक तरह से। और कहते अभी तक हमने जाना कि ज्ञान योग कर्म योग में से कौन श्रेष्ठ है इसकी बात हो रही थी। तो भगवत गीता को तीन भागों में बांटा गया है।
कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में। जो पांचवा अध्याय था हमारा, जो 1 से 6 अध्याय है, ये कर्म योग के बारे में है। 7 से 12वां अध्याय भक्ति योग के बारे में है। और 13 से लेकर 18वां अध्याय हमारा ज्ञान योग के बारे में है। तो पांचवें में अध्याय में भगवान सांख्य योग के बारे में, कर्म योग के बारे में और साथ साथ थोड़ा सा ध्यान योग के बारे में बताते हैं। और अंत में भक्ति योग की श्रेष्ठता को बता के और शांति सूत्र बता के और इसका अंत कर देते हैं। जो अभी हम श्लोक पढ़ रहे थे वो शांति सूत्र था। तो अर्जुन का संशय था ज्ञान योग पढ़ने की बात की कर्म संन्यास लेगी, कर्म योग। तो कर्म संन्यास में कभी कभी गिरने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण शुद्धि अगर आप नहीं है तो अ, उसमें पतन हो सकता है। और कर्म योग में क्या, कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते जाइए। तो हमें कई तरह, जब हम योग की बात करते हैं, युक्त जुड़ जाने की बात करते हैं, लेकिन जब योग क्रियाओं की बात आती है तो हमें बहुत सारी योग क्रियाएं याद आती हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कुंडली जागृत करते हैं, कुछ लोग इस तरह योग करते हैं। ये भी जो है वो बिल्कुल अपने शरीर को इन्होंने कैसे साध रखा है, हाथ के बल पे संतुलन कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया है एक तरह से। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग सर के बल पे संतुलन करते हैं। तो क्या ये योग है? ये देखिए, इन्होंने अपना आधा शरीर जमीन में गाड़ दिया है। ये एक योग का ये भी तरीका है जो समय में आजकल बहुत प्रचलित है। ये बियर योगा है, मतलब योग का ये भी एक तरीका आजकल दिखता है। ये बैलेंसिंग है, संतुलन बिठाना है। और ये चेयर योगा ऑफिस में चलता है कि ऑफिस में लोग योग करते हैं। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं इसमें निकली हुई हैं प्रेगनेंसी पर कि योगा कौन सा करें, बिल्लियों के लिए क्या योगा है, चेयर योगा कैसे करें। और ये पुराने जन जो तप करते थे लोग, उस तरह के योग की बात यहाँ हो रही है। तरह तरह की क्रियाओं की बात हो रही है, तरह तरह के आपके कितनी ढेर सारी बुक्स आप जो है मार्केट में देख सकते हैं जो योग पर आती है। लेकिन असली योग कौन बता सकता है? ये शरीर हमारा किसका है? भगवान का है और गुरु का ये शरीर है। और इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति के लिए ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन आजकल शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वजन घटाने को लेके, बिजनेस को पे कैसे योग करें, और शारीरिक स्थितियों में कैसे इस ऐसा हो तो क्या योग करें, इस तरह की बातें हैं। लेकिन भगवत गीता में योग की बात क्या कही गई है? कौन बताएगा? साक्षात योगेश्वर बताएंगे कि योग किसको कहते हैं। हर चीज के लिए हमको चाहिए ना, कोच चाहिए। तैरने के लिए कोच चाहिए, बैडमिंटन के लिए कोच चाहिए, टेनिस के लिए कोच चाहिए, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर्स चाहिए। तो हर चीज के लिए हमें कोई चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो यहाँ पर भी हमको एक्सपर्ट कौन है? भगवान है, योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्ति। सबसे आखिरी श्लोक है भगवत गीता का। योगेश्वर है कृष्ण। तो भगवान ही योगेश्वर कृष्ण है, वही हमें बताएंगे कि योग एक्चुअली में होता क्या है, योग हमें करना कैसे चाहिए। तो श्री भगवान उवाच अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासीं च योगिं च न निरग्निर्चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है, वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है अध्याय। भगवान हमको बता रहे हैं कि वही सन्यासी है, वही योगी है। कौन? जो कर्तव्य कर्म करता है परंतु जो कर्म फल होते हैं उनसे अनासक्त रहता है। और कह रहे हैं ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। अग्नि जलाना क्या होता है? कभी कभी योगी लोग जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि जलाते हैं और धीरे धीरे समाधि में चले जाते हैं। और जब उनको समाधि मिल जाती, पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, तब वो भगवान का दर्शन हो जाता है और वो अग्नि को बुझा देते हैं। तो ये कह रहे हैं भगवान की जो न यज्ञ कर रहा है न कर्म कर रहा है वह सन्यासी और योगी नहीं है। तो सन्यासी योगी कौन है? जो भगवान की सेवा की इच्छा करता है, भगवान की आराधना करता है। चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं, शिक्षाष्टकम कल हमने सुना था ना, उसमें कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न लोग चाहिए, ढेर सारे भक्त पीछे पीछे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान तुम ऐसी मुझको भक्ति दो
जो कि मैं अहेतु की भक्ति, मेरा कोई हेतु रहे ही नहीं, मैं किसी स्वार्थवश किसी किसी कामना के वश आपकी भक्ति नहीं करूं। तो जो संन्यास ले लेता है उसे भी कर्म करना पड़ता है, संसार के प्रति कर्म नहीं करता है, भगवान के प्रति वो कर्म करता है। और जो योगी होता है वो भी भगवान से जुड़ता है, कर्म करता है, सब भगवान के लिए कर्म है। जो योगी है, सन्यासी है, दोनों भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान बार बार इस चीज को बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को करना है। पहले भी बता चुके हैं कि नहीं, बिना कर्म किए तो रहा ही नहीं जा सकता। तो अष्टांग योग क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अष्टांग योग क्या है। ये अष्टांग योग को हम समझते हैं धीरे धीरे, और उसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है? निर्मल यमुना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। 6.10। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण। आसन, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरन के खाल से कवर करे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यम नियम, ये 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों के द्वारा हम जान सकते हैं, मतलब कर सकते हैं जो अष्टांग योग है। तो सबसे पहला क्या आता है? यम आता है। यम जो है वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन कहा गया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनको यम और नियम कहते हैं। यानी कि जो कोई हम नियम बना लेते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नियम हो जाते हैं। यम है कि जो कुछ चीजें हैं बाहर रूप से हम डिसिप्लिन हो जाए, हम सही कार्यों को करें, जो करना चाहिए योग में वो करें। आसन क्या है? विभिन्न तरह की मुद्राएं आसन कहलाती हैं, उठने बैठने के तरीके हैं वो आसन कहलाते हैं। और प्राणायाम क्या है? बहुत प्रचलित है आजकल ना, हम लोग सांसों पर नियंत्रण करते हैं। और प्रत्याहार क्या है? त्याग है, इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण करना, ये प्रत्याहार होता है। और धारणा, ध्यान एकाग्र कर लेना, पूरी तरह से स्थिर हो जाना। और ध्यान क्या है? भगवान के किसी स्वरूप पर अपने मन को केंद्रित कर देना। और जब मन ध्यान पर स्थित हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। हिरण्यकश्यप भी था, उसको चींटियों ने काट डाला, वाल्मीकि को दीमक ने ढक लिया। तो इस तरह से कई लोग अष्टांग के साधारण समझते हैं कि केवल आसन है, नहीं, ये छोटा सा पार्ट है। अष्टांग योग में नियम होते हैं, कुछ कार्यों का निषेध होता है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना सोना है, कितना जगना है, विभिन्न तरह की मुद्राएं करनी है जो शरीर को, मन को स्वस्थ रखती हैं। और अष्टांग योग में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, इसलिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। और उसमें ये आसन बहुत लाभ पहुंचाते हैं। शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे होता है ना कि हम मिठाई लाते हैं बाजार से, तो ऐसे नहीं लाते हैं, किसी डिब्बे में लाते हैं। कोई भी सामान लाते हैं तो हम डिब्बे में लाते हैं, क्यों? क्योंकि खराब ना हो, रैपर है तो, लेकिन उसको जब तक मिठाई को खत्म नहीं करते तब तो उस डिब्बे को रखते हैं। वैसे ये शरीर है, आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत आवश्यक है। तो शरीर भी रैपर की तरह से है आत्मा का, और जब तक इससे भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक इसका उपयोग है। लेकिन आजकल थोड़ा सा लोग प्राणायाम तक, इस आसन तक ही सीमित रह गए हैं, श्वासों पर ही नियंत्रण करते हैं। लेकिन जो प्रत्याहार की अवस्था है, जैसे हमने पढ़ा था अभी माता जी ने कि जो यम करता है उसको एकांत जगह में रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करते रहना चाहिए। तो ये अवस्था क्या होती है कि स्वयं को तैयार करने की अवस्था होती है। योग बुद्धि से संग्रह हम करते हैं और भोग बुद्धि से हम संग्रह करते हैं, दो तरह से हम संग्रह करते हैं। तो हमको ये जो भोग बुद्धि वाला संग्रह हटा देना है। क्यों? भौतिक जगत है ना, बहुत विविधताएं हैं। आप अगर एक पेन खरीदने जाइए आपको लाखों तरह के पेन दिखाई देंगे,
रूप रंग सबका अलग अलग, उद्देश्य भले ही लिखना है, लेकिन इतनी विविधताएं हैं, तो उसमें हम खो जाते हैं। लेकिन जब हम एक उद्देश्य बना लेते हैं कि नहीं, हमें नियम से रहना है, यम अपने जो खाने पीने सोने सबकी आदतों को ठीक से रखना है, तो ऐसा नियम बना लेते हैं, तो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और आसन हिरण की खाल का होना चाहिए, इसके लिए हिरण को मारना नहीं है, क्या करना है, जो स्वयं मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं उनकी छाल रखते हैं लोग, उस पर आसन बिछाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, वो नहीं आते हैं। और कहते हैं आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए, नीचे रहेगा तो छोटे छोटे जीव परेशान करेंगे, ऊंचा होगा तो गिरने का डर रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर ध्यान लगाओ। भगवान ये भी चीज कहते हैं कि मुझ पर ध्यान लगाइए, ये नहीं कह रहे भगवान की किसी चीज पर कोई भी आपको पर्वत दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, उस पर नहीं जो है किसी, या ऐसे निराकार पर ध्यान लगाओ नहीं कह रहे भगवान, क्या कह रहे हैं कि मुझ पर ध्यान लगाओ। तो भगवान पर ध्यान लेना चाहिए। प्राणायाम क्या है? सांसों की गति है, सांसों की गति को ऊपर नीचे करते हैं, और करते करते इतना सांसों पर नियंत्रण हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि वो सांस भी ले रहे हैं, ऐसा इस स्थिति में योगी पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं ना कि सांस गिनती की मिलती है हमको, गिन के सांस मिलती है। तो योगी लोग उन सांसों को बहुत संभाल के यूज करते हैं। क्यों? लंबा जीवन चाहिए। किस लिए लंबा जीवन चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्रत्याहार भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है ध्यान। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति उसका मन नियंत्रित रहता है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से लेकर सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो अब जैसे ये आगे जो बढ़ते ध्यान और समाधि, ये योगारूढ़ अवस्था कहलाती है। इसके पहले की जो अवस्था है योगा रितिक्षु अवस्था कहलाती है। क्यों? बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए वो अवस्थाएं होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पारंगत होता है, योगारूढ़ मतलब सवार हो जाना, जैसे घोड़े पर सवार हो जाते हैं, वैसे योग पर सवार जो हो जाते हैं उसको कहता है। जैसे कहते हैं ना कि इस घोड़े को बिल्कुल लगाम लगा लो, इसको अपने बिल्कुल कंट्रोल में रख लो, वैसे जो योगारूढ़ होता है वो बिल्कुल योग को अपने नियंत्रण में रख लेता है। तो जो प्रत्याहार कहते हैं कि वो बिल्कुल अपने जो मैंपन होता है, अपनी पहचान जो होती है। जनरली हम बहुत अपनी पहचान से आसक्त रहते हैं, मैं अधिकारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा लड़का है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है। ये सारी उपाधियों से मुक्त हो जाना, केवल मैं आत्मा हूं, बस इतनी उपाधि रह जाना, और भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर मन को एकदम कंट्रोल में लेके भगवान की तरफ बढ़ना होता है। स्थिर हो गया, एडवांस स्टेज जब आ गई ध्यान पे। जैसे दीपक जलता है, उसकी लौ सीधी रहती है ना, हवा ना चलती रहे तो दीपक बिल्कुल सीधा जलता रहता है। वैसे कोई विचलन नहीं, मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, और समाधि की अवस्था, भौतिक रही नहीं गई, आंतरिक सुख मिलना शुरू हो गया, बाहरी सुख नहीं है, अब कोई चाहना नहीं होती है, परम आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। क्या आप इस योग प्रणाली को अ, अपनाने के लिए तैयार हैं? आजमाने के लिए आप लोग ये करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हैंड रेस करें कि कोई आप लोग करना चाहते हैं। ये तो मुझे लगा पढ़ने के लिए हैंड रेस है। जो लोग आंसर देना चाहते हैं, राधा माता जी, हरे कृष्णा, बताइए माता जी। हरे कृष्ण। हरे आप ये कृष्णा। करना चाहते हैं ये प्रणाली? हाँ। हाँ, आप एकांत में जाके और हिरण का बिछा के और ऐसे बिल्कुल समाधि में बैठना चाहती हैं? नहीं। नहीं बैठना चाहती हैं? अच्छा, अभी तो आप हाँ कह रहे थे। बालकृष्ण प्रभु जी, हरे वो कृष्ण। है ना ध्यान, हाँ, ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान का कह रही थी मैं। ध्यान कर सकते, लेकिन घर हाँ, में करेंगे ना, कहीं हिमालय पे जाके या ऐसे कहीं जंगल में जाके नहीं करेंगे ना। हाँ, वहां पर तो चित्ते खा जाएंगे। जी जी जी, बालकृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हाँ। आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है ये जी करना। तो आदमी चाहता है, बल्कि हो नहीं से हो होना मुश्किल है। जी जी, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल मेरी ऐसी सही कह समझ रहे है। हैं आप।
बिल्कुल सही कह रहे हो, होना बहुत मुश्किल है। और उसका कारण क्या आप लोगों को कोई खटखट आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्ण। भावेश प्रभु जी, कोई आवाज आपको सुनाई दे रही है? अच्छा, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवादृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीसु दुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। तो चंचला ही मना कृष्ण, मन कितना चंचल है। बिल्कुल जो है, अर्जुन कह रहे हैं ना कि ये तो पद्धति मतलब व्यवहारिक है ही नहीं है। 5,000 साल पहले वो कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है, तब क्या था? न न टीवी था, न मोबाइल था। आजकल तो सब लोग मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, लैपटॉप में घुसे रहते हैं। सोशल मीडिया भी नहीं था, नहीं तो आजकल दिन भर सोशल मीडिया का ही काम चलता रहता है। तब वो कह रहे हैं ये अव्यवहारिक है, असहनीय है। क्यों? कि ये व्यवहार में ला ही नहीं पड़ा। आजकल तो क्या है, आयु भी कम है, जंगल में जाना कठिन है, पवित्र स्थान की बहुत कमी है। अगर पवित्र स्थान भी है तो वो अकेला नहीं, एकांत नहीं है। और अर्जुन जो है सभ्य साची है, गुड़ाकेश हैं, तब भी उनको अष्टांग योग बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो ये सोचिए कि हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मन दोस्त है या दुश्मन? तो मन कब जो है दोस्त होता है और कब दुश्मन हो जाता है। क्यों? मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर हो तो तबाही हो सकती है। तो मन को क्या करना है? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मनः जितः अनात्मस्तु शत्रुते वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन जो है बहुत ही हमारा चंचल है, उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम देखिए कि हठीला वो है, अशांत रहता है। हम कहते हैं ना कि जबरदस्ती लगता है कोई काम करा रहा है, इस तरह से मन हो जाता है। एक पल में वो यहाँ पे रहता है, एक पल में वो सारे विश्व में घूम आता है, एक क्षण भी चैन नहीं रहता है, कहीं पर नहीं टिकता है। और जिस काम के लिए आप मना करिए, उसी जो है वो चीज के लिए भागता रहता है। तो ये बहुत ही मन भी बहुत कठिन है। और साथ ही साथ ये जो अष्टांग योग है ये भी बहुत कठिन है। भौतिक पहचान को मिटा देना आसान नहीं होता है। आज युवक हैं, हम छात्र हैं, कल हम बिल्कुल उस चीज को भूल जाएं। माताएं हैं, उनके पास बच्चे हैं, वो उनको छोड़ के कैसे जाएंगी? घर का मुखिया चला जाएगा तो परिवार में पालन पोषण कैसा होगा? गृहस्थ जीवन है, बड़ी समस्याएं ये भी। और दूसरी एक और बात भी है, योग करने चले भी गए तो रास्ते में क्या होता है, सिद्धियां मिलने लगती हैं। सिद्धियां बड़ी चमत्कारी होती है, पानी पे चलने लगे, छोटे हो गए, बड़े हो गए, अणिमा लघुमा, इस तरह की सिद्धियां मिलने लगती हैं। तो मन करता है किसी को दिखाएं ना, अच्छी चीजें हमको आती हैं, हम दिखाएं, किसी को प्रशंसा मिले। ऐसे में बहुत से योगी होते हैं, भूल के इन सिद्धियों के चमत्कार में पड़ जाते हैं। और बहुत से लोग तो खुद को भगवान ही कहना शुरू कर देते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो इस तरह से ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है। और एक तरह से आप कहेंगे कि ये सतयुग का जो है वो युग धर्म है। सतो ध्यायते विष्णु, सतयुग में बहुत लंबी आयु होती थी, ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी तपस्या की, और भागीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए बड़ी लंबी तपस्या की। लेकिन कलयुग में क्या है, न एकांत स्थान है, न इतनी लंबी आयु है, न पवित्र स्थान है। इंद्रियां भी बड़ी हठी हैं, मन बड़ा हठी है, जिसने बचना चाहो वही सामने आ जाता है। विश्वामित्र जी बहुत लंबी तपस्या किए, लेकिन क्या हुआ, मेनका की पायल की आवाज ने उनको भ्रमित कर दिया। तो बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन इस चीज को कह रहे हैं कि मन में वश करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं भगवान? क्या भगवान डांटेंगे अर्जुन को कि ये तुम क्या कह रहे हो, जैसे पहले उन्होंने कहा था? या कुछ और कहते हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण से विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता।
असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान ने इस बात को जो अर्जुन ने कहा था उसको यश भी बोला है कि बहुत मुश्किल है, इस मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित करेंगे तभी चमत्कार होगा। तो नियंत्रित करेंगे तब चमत्कार होगा। नियंत्रण कैसे करें इसका भी है। तो जब भगवत गीता आप पढ़ते हैं ना, तो भगवान पहली लाइन में समस्या बताते हैं और दूसरी लाइन में उसका समाधान भी बता देते हैं। तो दो रास्ते उन्होंने बताए कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास कैसे करें? जैसे कि सर्कस वाले टाइगर पालते हैं ना, पहले उसको भूखा रखते हैं, तो बहुत ज्यादा शोर मचाता है, फिर शक्तिहीन हो जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा भोजन देते हैं और धीरे धीरे सिखाते हैं, तब वो आता है वश में। उसी तरह से मन को बार बार भागता है, मन को भगवान में लगाना है। शुरू में जप करते हैं और फिर खींच के मन को लाते हैं, धीरे धीरे मन स्थिर होता है। तो भगवत गीता की बातों को हम अनुभव में भी जानते हैं, समय लगता है पर हम उस चीज में सफल भी होते हैं। अभ्यास है न तो कौन ते। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के और जंगल में चले जाएं, बल्कि जिन चीजों से हमारी आसक्ति है उनको त्याग देना, उनको भगवान की सेवा में लगा देना। भगवान स्वामी है, इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इंद्रियों को वश में कर लेना है। और क्योंकि इंद्रियां अगर वश में नहीं होंगी तो वो हमको इधर उधर खींचती रहेंगी, स्थिर हम नहीं जो है रह पाएंगे। जैसे बच्चा होता है ना, उसको खेलने को दे दो तो चैन से बैठ जाएगा, नहीं तो वो यहाँ वहाँ कुछ इधर नुकसान करेगा, कुछ उधर नुकसान करेगा, कुछ इधर गलत जगह पे जाएगा। लेकिन अगर उसको एक खिलौना दे देंगे तो वो चुपचाप बैठ के खेलता रहेगा। वैसे ही हमको भी जब उच्च रस मिल जाता है, परम दृष्टवा निवर्तते विषयावि निवर्तते निराहार रस देहिना रसो वस्य रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब हमको मिल जाता है ना परम रस, तो फिर हम भूल जाते हैं। तो मन जो है वो हमारा इंद्रियों का राजा है, और इंद्रियों के ऊपर जो है वो मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि ठीक ठाक रखेंगे, सही जगह से नियंत्रित करेंगे तो आपका मन आपको सही जगह पे ले जाएगा। और कुछ लोग देखिए, कुछ लोग पूरा अध्याय आके सुनते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सुनते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग आते ही नहीं है, चलो ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और रिकॉर्डिंग सुन भी नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या है, एक आसक्ति है। जो आनंद आपको क्लास में आके हो सकता है वो रिकॉर्डिंग में आपको नहीं मिल सकता। 1 घंटे की क्लास है, भगवान के नाम का श्रवण करना है, लेकिन मन दास बना लेता है तो शत्रु हो जाता है कि अरे चलो ठीक है कल सुन लेंगे भगवत गीता, आज जो है वो दूसरा कुछ कर लेते हैं। इस तरह से हमारा मन जो है वो ड्राइवर हो जाता है, हमारी शरीर रूपी गाड़ी को जो है वो चलाता है, अपने मन से चलाता रहता है। तो हम सब के मन में आता है कि योग शुरू कर दें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि योग करते करते हम बीच में सफल नहीं हो पाते हैं। तो कहते हैं ना कि दुविधा में दो गए माया मिले न कृष्णा। तो ऐसा ना हो कि हम प्रयास करें और हम कृष्ण को भी नहीं पाए और माया को भी नहीं पाए, ना हमने भोग ही भोगा और ना हमने भगवान को ही पाया। तो भौतिक जीवन भी गया और आध्यात्मिक जीवन भी गया। तो उनकी क्या गति होगी? अर्जुन हर सबके बारे में सोचते हैं, जबकि वो खुद शोक में है, लेकिन उनको हर सब जीवों का याद आ रहा है। तो दो तरह के उत्तर इसमें मिलते हैं। भगवान जो है वो दो तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि एक तो ये है कि वो लोग हैं जो कि थोड़े दिन तक करते हैं, थोड़े दिनों तक वो भक्ति करते हैं, और फिर किसी कारणवश वो नहीं भक्ति को आगे कर लेते हैं। और दूसरा है जो कि दीर्घ काल तक जो लोग भगवान की भक्ति करते रहते हैं और फिर भी असफल हो जाते हैं। तो जिन्होंने कम समय के लिए भक्ति की हुई है, आत्म साक्षात्कार में असफल हो गए हैं, उनके प्रयास को भी भगवान सराहते हैं। कहते हैं ना कि उनको भी भक्ति को सुरक्षित रखते हैं, उसको पूरा करे उसका इंतजाम भी करते हैं भगवान। क्योंकि भक्ति के मार्ग पे चलने वाले का कभी भी विनाश नहीं होता। नेहा भी कर्मनाशस्तु प्रणवायो न विद्यते। तो जैसे हम देखते हैं कि बैंक होता है ना, बैंक में हमारा पैसा जमा होता है, लौकिक बैंक होते हैं और अलौकिक बैंक होता है।
तो जो इस दुनिया का भौतिक जगत का जो बैंक है, उसमें आपने पैसा जमा कर लिया और निकाल लिया, तो कभी निकाल पाए, कभी रह गई, उसमें भी पैसे रह गए, लेकिन अगले जन्म में लेके नहीं जा सकते हैं। यही आपके बाद वाले लोग भोग करेंगे। लेकिन जब दिव्य बैंक में, अलौकिक बैंक में संचित कर लिया भक्ति, तो क्या होता है? मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। कहते ना, हम भूल जाएं भगवान को, परंतु भगवान क्या है? सुहृद सर्वभूता नाम, सबके सुहृद हैं, सबको जो है याद रखते हैं, सबके हितैषी हैं, किसी को भूलते नहीं हैं। जितना पुण्य कर्म किए हैं उसको भी हिसाब रखते हैं वो, कि उसको उच्च लोक में जाने की व्यवस्था करते हैं। और पुण्य समाप्त जब हो गया, उसने आनंद ले लिया पुण्य का, तो फिर धनवान के घर में जन्म लेता है। धनवान के घर में जन्म लेने से क्या होता है? उसको जीविका की चिंता नहीं रहती, न मकान की चिंता, न दुकान की चिंता, कुछ भी चिंता नहीं। शरीर के निर्वाह के लिए लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप देखते होंगे कितने लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितना उद्यम करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनको राजा के घर में जन्म मिला, ध्रुव महाराज राजा के घर में जन्म मिला, फिर भी उन्होंने भक्ति की, सारा सुख ऐश्वर्य था, और फिर भी उन्होंने जो है, इसलिए उनको धनी परिवार में, कि उनको अपने चिंता नहीं करती, उनको केवल भक्ति करनी थी, और उन्होंने भक्ति की। और दूसरे तरह के लोग जो असफल सफल की अवधारणा जो बात होती है ना, कि असफल रहे, तो जो भक्ति में कोई असफल नहीं रहता है। ये सफल असफल, पास फेल, ये भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में देखते हैं कितना प्रयास कर रहा है, कितना भाव है इसके अंतर्गत। तो इस प्रयास में न हानि होती है ना कमी आती है, थोड़ा सा भी किया ना तो भी प्रयास होता है। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, माँ बाप को जो है थोड़ा सा कुछ खिला दिया, माँ बाप को थोड़ी सी जो है वो ऑयल नहीं लगा सकते, थोड़ा सा ऑयल लेके यूं यूं करते हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं माँ बाप। वैसे ही भगवान के लिए जो बच्चा जो होता है, कुछ भी प्रयास करता है, तो बड़ा भगवान खुश हो जाते हैं, उनके प्रयास को सराहते हैं। और ऐसा हो गया कि असफल रह गया, क्यों? अनहोनी हो गई कोई, योग भ्रष्ट हो गए, आयु कम पड़ गई, तो वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं। वैष्णव परिवार देखिए ना, किसी किसी को कितने छोटे पर से वो प्रसाद खाने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर भी माताएं हैं जो गर्भवती हैं, अब उनका बच्चा अभी गर्भ से सुन रहा है, भगवत गीता को सुन रहा है, भागवतम को सुन रहा है, तो ये क्या है? ये उनका जो है वो प्रयास है, भगवान ने दिया हुआ व्यवस्था की हुई है कि नहीं आप श्रवण कीर्तन करिए। तो पहले की भक्ति उनकी पूरी नहीं हुई है, और वो माताएं भाग्यशाली हैं, वो पिता भाग्यशाली हैं, जो इस तरह के बच्चे को, जो भक्त बच्चा है, उसको जन्म देते हैं। और ऐसी जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो ऐसी कोख का इंतजार करते हैं कि कब हमको वो कोख मिले, जिससे कि हम भक्ति कर सके। ये जो है वो नारद मुनि है, इन देवर्षि कहा गया है। बहुत छोटी उम्र में इनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, और इस लोक से उस लोक जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, कि भक्ति सबको दिलाते हैं। बहुत सारे भक्त इन्होंने बनाए हैं। तो ये योगा लैडर यहाँ पर है, सबसे नीचे रखा गया कर्म योगा। कर्म करके और उसके फलों को भगवान को समर्पित करके हम आगे बढ़ सकते हैं, भगवान की तरफ जा सकते हैं। थोड़े ज्यादा स्टेप्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए। फिर ज्ञान योगा आता है। थोड़ा ज्ञान जब मिल गया, भगवान के बारे में ज्ञान मिल गया, और उसके अनुसार जब भक्ति करने लगे, तो थोड़ा दो स्टेप और ऊपर पहुंच गए यहाँ पे। फिर जो अष्टांग योगी हैं, वो उनसे ऊपर दो ऊपर जो है ऊपर पहुंच जाते हैं, और सबसे ऊपर भक्ति योगा है, जो भगवान से मिलाता है। तो ये लोग भी योग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनको थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करनी पड़ती है, तभी ये भगवान तक पहुंच पाते हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है, वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है। वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है वह भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है। क्योंकि अन्य योगों में सीमाएं हैं, भक्ति में कोई सीमा नहीं है। तो भगवान कह रहे जो भक्त है
उसको क्या करना है, एक काम है, भगवान की सेवा करो, भगवान को फूल चढ़ाओ, सुगंध चढ़ाओ, जल भोग अर्पित करो, दान दो, अपनी मन बुद्धि इंद्री सब भगवान की सेवा में लगा दो। सबसे चतुर सबसे बुद्धिमान वही है, किसी सेवा में ही नहीं बनता है, भगवान के समक्ष समर्पित है। कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्य तुष्यंती च रमंती च। शुद्ध भक्त है, क्या करता है, मेरे को चित्त में धारण करता है, मेरे को मन मुझ में रमा देता है, तन मन धन सब मुझ में अर्पित कर देता है। और कहते हैं कि अगर आप भक्त हैं तो भगवान के लिए कर्म करिए, अगर आप ज्ञानी हैं तो भगवान के बारे में ज्ञान लीजिए और दीजिए, भगवान का ही ध्यान करिए। क्यों? भक्ति में सभी योगों की परिणति है। डेस्टिनेशन कहाँ है, गंतव्य कहाँ है? भगवान तक पहुंचना, जो भक्ति योग के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। तो बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है अब। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग के रूप में युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा बहुत प्रिय श्लोक भी है। और अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम योगी बनो। कैसे योगी बनो? श्रद्धावान भजते यो मां। श्रद्धा से मुझको जो भजता है ना, वो मुझे जानता है, भगवान को जानता है, परम सत्य को जानता है। जब जान जाता है तो श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो वो क्या करता है, अंतःकरण से हृदय में सोचता है भगवान के बारे में। मदगतेन अंतरात्मा, आत्मा के अंदर अंतःकरण में सोचता है, हमेशा स्मरण रखता है और सर्वोच्च योगी बनता है। क्यों? क्योंकि भगवान को ही याद करता रहा। श्रद्धावान भजते मां स में युक्तम मता, मुझसे जो है वो जुड़ जाता है, वो सबों में सर्वोच्च होता है। जो भक्ति योगी है, भक्ति कर रहा है, वो सर्वोच्च है। उसको बुद्धि योग भी कहा गया है, क्योंकि बुद्धि भगवान में लग गई है, बुद्धि से कार्य कर रहा है। भगवान हमेशा कहते हैं बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धि में है, जो बुद्धिमान है, वो ये जान जाता है कि ये जो अशाश्वत जगह है, यहाँ से मुझे जाना है और शाश्वत जगह में पहुंचना है। सबके बारे में, अपने ही बारे में नहीं, भक्त सबके बारे में चाहता है कि सब लोग मुक्त हो जाएं, इसलिए प्रयास करता रहता है। इसलिए भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। प्रभुपाद जी इस विषय में हमसे क्या कह रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा भावेश प्रभु जी पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी। भक्ति योग समस्त योगों के परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्णा पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदिश करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वरा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और मेरे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों का ओत पोत्र है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगों की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिनकी पुष्टि
वैदिक साहित्य से होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति योग, भक्ति योग की प्रशंसा की जा रही है। जो अंतिम श्लोक है आपका वो भक्ति योग का श्लोक है 6547। और वो अब एक रूपरेखा बनती चली जा रही है कि अगला जो अध्याय है वो हमारा भक्ति योग का अध्याय, भक्ति से ओत प्रोत अध्याय है। भक्ति के बारे में हम जानेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, उन पर मन एकाग्र करना, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना, ये सब भक्ति में आता है। निष्काम कर्म करना, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना, सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना, ये कैसे संभव है? भक्ति योग के द्वारा ही संभव है। इसीलिए भक्ति योग करना चाहिए। जो और जितने भी कितने भगवान अवतार लेते हैं, किस लिए? ताकि हम किसी न किसी रूप पर ध्यान लगाएं भगवान के, और भगवान को याद करें। उनको बताया गया ना कि नरसिंह भगवान के नाम से, राम जी के, भगवान राम है, वराह अवतार है, भगवान कृष्ण है, कृष्ण गोविंद वासुदेव, कई नाम हैं। और विभिन्न रसों में वो जुड़ जाते हैं हमसे, 5 रसों में जुड़ते हैं वो। शांत रस है, साख्य रस है, और दास्य रस है, माधुरी रस है, वात्सल्य रस है। भगवान रसराज है, अखिल मूर्ति रसराज हैं, और हमसे रसों में जुड़ते रहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हमको भगवान से जुड़ना है, उनके ऐश्वर्यों को जानना, उनके दिव्य गुणों को जानना है। और ये दशा कैसे मिलेगी? भक्ति योग के द्वारा। चाहे जिस हम योग कोई भी करें, अंत उसमें कहाँ जाना है? भक्ति में। समस्त योगों की परिणति है, वही है। अंतिम लक्ष्य क्या है? भक्ति ही है। और वो भक्ति करने का कैसे करेंगे? वो आध्यात्मिक अभ्यास आएगा कैसे? और इसके लिए हम क्या करेंगे कि बताया गया है, हरि नाम जप की महिमा को बताया जा रहा है कि सतयुग में क्या करना है? भगवान विष्णु का ध्यान करना है। और त्रेता युग में क्या करते हैं? महंगे बलिदान यानी यज्ञ करते हैं। और द्वापर युग क्या है? विस्तृत रूप से मंदिरों की पूजा करते हैं। तो सतयुग विष्णु पर ध्यान लगाते हैं। बड़ी लंबी आयु होती थी तब। हिरण्यकश्यप ने ध्यान योग किया, हजारों साल तक तप किया, और कहते शरीर में कुछ बचा ही नहीं था ऐसा। और त्रेता युग में लोग यज्ञ करते हैं। कृतो ध्यायते विष्णु त्रेता भजतई मखई। तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने में बहुत धन लगता है, और बलिदान भी होता है। आजकल तो देखिए उतने विद्वान पंडित भी नहीं है, उतना धन भी नहीं है। और जब द्वापर युग होता है उसमें क्या होता है? उसमें द्वापर युग में अर्च विग्रहों की पूजा होती है, बड़े बड़े अर्च विग्रह बनाने। देखिए आप जब तक द्वापर युग के पहले आपको कोई मंदिरों की बात नहीं हो रही, लेकिन द्वापर युग आते ही ये मंदिर बनना, अर्च विग्रह जो है स्थापना होनी शुरू हो गई थी। और प्रभु के पवित्र नामों का जप, जो कलयुग है उसमें कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम ही जो है वो केवल भगवान का यही पर्याप्त है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बहुत सारे पवित्र नाम हैं, और उनमें से पवित्र नाम में से किसी एक का कहते हैं कि वो याद करना, उनको जपना कलयुग का धर्म है। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही महत्व दिया है हमको। चैतन्य महाप्रभु जी शास्त्रों में से लेके आए थे। तो भगवान तो बहुत बड़े हैं, हम अणु आत्मा विभु हैं, वो परमात्मा है, महात्मा है। तो भगवान की बातें बहुत सूक्ष्म स्तर की होती हैं, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है। उत्तरा ने भगवान को देखा था उस समय जब भगवान आए थे। तो भगवान के जाने के बाद ये अर्च विग्रह बनना शुरू हो गए थे द्वापर में। और जो मदन मोहन के, गोपीनाथ के, राधा गोविंद के, सब ये अर्च विग्रह जो है वो कहते हैं कि उत्तरा माता जी ने बताया था, और फिर बनना शुरू हुए। परीक्षित महाराज तो देखिए जब भ्रूणावस्था में थे तभी उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। और मुझे तो दूसरा कोई याद ही नहीं है कि कोई और भी हो जिस अवस्था में उसने भगवान के दर्शन कर लिए हों। तो भगवान ने हमको प्रत्यक्ष नहीं, हमने प्रत्यक्ष उनको नहीं देखा है, लेकिन शास्त्र हैं, शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को जानते हैं, उनके अर्च विग्रहों की सेवा करते हैं। लेकिन कलयुग में कहते हैं कि जो आपको लाभ सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, और साथ ही साथ जो अर्च विग्रहों की द्वापर में जो सेवा करने से जो लाभ मिलता है, वो लाभ केवल पवित्र नामों के जप करने से मिल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमको इससे परिचित कराया। शास्त्रों में तो पहले से लिखा हुआ था, लेकिन हम परिचित में नहीं थे। जो नारदीय संहिता है, इसमें कहा गया है
कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। तो बताए कि नाम का जाप एकाग्रता के साथ नाम का जप करें हम। और देखिए मंदिर में सुबह सुबह 5 बजे से जो हमारा मंदिर है उसमें भगवान का जप होता है। आप भक्तों के साथ में जप कर सकते हैं। और हम भक्तों के साथ जब जप करते हैं ना, तो हमारे जप में और ज्यादा ऊर्जा आती है, और ज्यादा शक्ति आ जाती है। तो मंदिर के जो है लिंक आपके पास आती है, और नहीं तो मिल जाएगी। और आप उससे पहले 4:30 बजे से मंगल आरती होती है, वो आरती को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 बजे से 5 से 7 बजे 2 घंटे तक 16 माला जप होता है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। कहाँ लिखा है? चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के 17.21 में, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ये शास्त्र हमको बता रहे हैं, 3 बार जब कोई चीज कही जाती है, ऑर्डर 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 जब होता है ना, तो कहते हैं कि ये बिल्कुल बात पक्की हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल बात पक्की हो गई है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम ही, इति षोडश नाम नाम। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है ना, ये पवित्र करने वाला है, और सबको शुद्धि देने वाला है, सबको भगवान के धाम पहुंचाने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण का नाम ही आधार है। और ये संकीर्तन हो जाता है। जब हम अकेले नाम करते हैं तो नाम जप होता है, और जब हम लोगों के साथ करते हैं तो वही जो है वो जप जो है कीर्तन में बदल जाता है। तो हमारे भक्त बहुत सुंदर गाते हैं, नाचते हैं, कि हरे कृष्णा धुन पर नाचते रहते हैं। और हम इस चीज को पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताते हैं, और कोशिश करते हैं। देखिए कि ये आपको माला है, और इस माला को हम ले रहे हैं, और इस माले पे हम 108 बार जो है वो 108 बार की जो है जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ते 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 जब हम 108 बार नाम जप कर लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसको सुमेरु पर्वत कहा जाता है। इसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं, यहीं पर हम जो है वो मंत्र का जाप करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और इसके बाद से फिर हम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी यति नामिने। तो इति नामिने, जैसे ही जो लोग दीक्षा ले लेते हैं, वो लोग अपने जो गुरु होते हैं उनके नाम के लिए भी एक बार कहते हैं नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, अपने गुरु का नाम लेके इति नामिने करते हैं। तो फिर हम 108 बार जपते हैं। तो एक माला जब हो जाती है हमारी, 108 बार जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो हमारी एक माला जप हो जाती है। और हमेशा हम जो है वो पंच तत्वों को याद करते हैं, क्योंकि पंच तत्व हमारी जो माला में कमी रह जाती है उसमें वो सहायक होते हैं। कि पंच तत्व हमें मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं एक तरह से, कि हम जो नाम जप कर रहे हैं वो हमारा सुरक्षित हो, सही हो, आशीर्वाद लेते हैं हमसे। और ये शास्त्रों में है, शास्त्र संदर्भ हम देते हैं। ये ऐसा नहीं कि केवल हम कह रहे हैं, नहीं, शास्त्रों में इसका वर्णन किया हुआ है। और पहले भी हम कुछ शास्त्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम का उदाहरण दिया जा रहा है, 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51 श्लोक में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो भौतिक बंधन को छुड़ाने वाला है, आध्यात्मिक लोकों में पहुंचाने वाला है ये। इसलिए इसको थोड़ा सा जोर से बोलना चाहिए, बहुत जोर से नहीं कि हाँ हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना जोर से बोलें कि हम मुंह से बोल रहे हैं और हमारे कानों
कान सुन रहे हैं, हमारे मुंह भी वाणी पवित्र हो रही है, और हमारा श्रवण यंत्र भी पवित्र होता रहे। और साथ साथ हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, कुछ जीव जंतु हैं, उनका भी भला होता रहे। भक्त सबका उद्धार करता है, भक्त केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। यज्ञानाम जप यज्ञोश्मी, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, ये कहा है भगवत गीता में, पढ़ेंगे हम 10वें अध्याय में, कि सबसे जो है पवित्र नाम का कीर्तन करना सबसे अच्छा यज्ञ है, सबसे कम महंगा। केवल एक माला हाथ में चाहिए, नहीं है तो उंगली से भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें, कुछ एप्स बन गए हैं, काउंटर्स हैं, अब आप उनसे भी जो है कर सकते हैं। अच्छा होता है कि एक माला लीजिए और माला पे बैठ के करिए, बहुत भगवान को याद करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। तो जरूर करिए आप सभी लोग। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने के पहले पंच तत्व मंत्र का जप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो थोड़ा जोर से जपें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, इतनी जोर से सुने कि मंत्र आपके कानों में सुनाई दे। ये मूल मंत्र है कि कैसे हमें जपना चाहिए, और प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। तो ऐसा उच्चारण करना चाहिए, हर नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए हर नाम का बहुत आसानी से धीरे धीरे जो है वो उच्चारण करें। जल्दी जल्दी करके ओवरलैप नहीं करना चाहिए, हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। एक माला को करने में ज्यादातर लोगों को, मोस्टली लोगों को 8 मिनट लगता है। जो लोग धीरे करते हैं उनको 10 मिनट, लेकिन 8 मिनट से भी आप जल्दी कर रहे हैं, 7 या 8 मिनट से भी अगर आप जल्दी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कुछ जल्दीबाजी कर रहे हैं, आप अभी उतने अच्छे से उस माला जप को नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जप जो है वो करना, इसके नियम भी बताए हमने, कि इसके लाभ भी जो है जाना आपने, भक्ति करने की विधियों को भी जाना, भक्ति योग अब हम पढ़ेंगे। जब हम इस एक माला कम से कम करेंगे, इसके साथ जब हम भक्ति योग पढ़ेंगे, तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण हमारे लक्ष्य हैं, भगवत धाम पहुंचना हमारा उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत हो जाना इस जीवन के लक्ष्य में सहायक हो जाता है। बिरले लोग ही होते हैं जो कहते हैं ना, कृष्ण भावना व्यापित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के बहुत दिव्य गुणों को जानेंगे हम, उनके ऐश्वर्य को हम जानेंगे। और कहते हैं ना, माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्याभिचारिणी भक्ति करता है भगवान से, वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो आज हमने जाना कि जो अष्टांग योग होता है उसके 8 नियम होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धृतराष्ट्र ने भी जब युद्ध के बाद वो घर में रह रहे थे, तो विदुर जी आते हैं उनके पास, और विदुर जी कहते हैं कि तुम अब किस लिए यहाँ पर हो, क्या उद्देश्य तुम्हारा रह गया? तुम्हारे तो सारे बच्चे मारे गए, और जिन लोगों ने मारा उनके घर में तुम रह रहे हो, और क्या अब तुम्हें चाहिए? अब तुम किस, क्या लालच तुम्हें रह गया है? तो धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं, कोई लालच नहीं रह गया है। तो क्या करना है? हटो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो भगवान में ध्यान लगाओ। और धृतराष्ट्र जाते हैं, जंगल में जाते हैं, और वहां पर वो अपने प्राण को वहां पर अष्टांग योग के द्वारा जो है वो हटा निकाल देते हैं, या जो है अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। और देखिए कि इतना होने के बाद भी उन्होंने कितने मन से भक्ति की होगी कि उनको भगवान का जो है वो भगवान के पास गए वो। तो ये होगा लैडर, हमने जाना कि पहले हम यशु पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं, जब हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश नहीं होता है। जब धर्म आता है तो पहले कर्म कांड यानी सकाम कर्म की ओर आकर्षित होते हैं। सकाम कर्म वो कर्म जो शास्त्रों में विधि विधान है, लेकिन भौतिकता के स्तर पे है, अपनी कामनाओं के लिए, भौतिक सुखों के प्रयास के लिए कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन जब शुद्धता का स्तर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे निष्काम कर्म करते हैं, यानी जिसको कर्म योग कहते हैं, कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं, और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तब ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग में आ जाते हैं। ज्ञान आते आते कि हम पदार्थ नहीं हैं, हम आत्मा हैं,
हम आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलना चाहती है, संबंध बनाना चाहती है। जब ज्ञान आता आता है उसको हम व्यवहार में लाने के लिए अष्टांग योग को करते हैं। और कुछ लोग भक्ति योग करने लगते हैं, ज्ञान योग से भी भक्ति योग में चले जाते हैं, कर्म योग से भी भक्ति योग में चले जाते हैं। सामान्य स्तर से भक्ति तक आना ही आना है। यदि आप भगवान को चाहते हैं तो भक्ति योगी बनिए। तपस्वी है, ज्ञानी है, सकाम कर्मी है, उससे बढ़ के होता है भक्ति योग। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। यानी कि इन सब स्तरों को पार करते करते तुम जो लक्ष्य है तुम्हारा, जो तुम्हारा लक्ष्य है भगवान का धाम प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, तो वो तुम प्राप्त करो। सभी योगियों में जो भक्ति का मार्ग चुनता है वही श्रेष्ठ कहा जाता है। तो स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना यही होता है आत्म साक्षात्कार करना। तो आज हम यही पर विश्राम लेते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग कम से कम एक माला तो अवश्य जपेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और प्रभु जी हरे कृष्णा, दीपक प्रभु जी, नीरज प्रभु जी हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, जिनका भी प्रश्न है प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी।